ऑफिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मौजूद है और जहां पर ऑपरेशन शील्ड के तहत जो ये मॉक ड्रिल है वो अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर और एडिशनल डीसी श्रीनगर जो है बजात खुद इस ड्रिल को मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल है ये, हालांकि जंगी सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है यहाँ पर, लेकिन पहले ही अवाम को बताया गया है कि ये मॉक ड्रिल है, ये हकीकी जंग नहीं है। लेकिन अगर जंगी सूरत हाल होती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के रज़ाकारान जो है, फायर एंड इमरजेंसी ब्रिगेड जो है वो भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला जो है वो इस ड्रिल में जुट चुका है और सिविल एडम के जो एहलकार हैं वो भी इस ड्रिल में बराबर सहयोग दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है कि अगर इस तरह की जो जंगी सूरत हाल पैदा होती है उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। और सिविल डिफेंस महकमे की जो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि लगातार इनको ट्रेंड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में से इवैक्यूएट किया गया है लोगों को। अगर कोई फंस जाता है या आग लग जाती है बिल्डिंग्स में तो उनको किस तरह से बुझाया जा सकता है उस आग को, और किस तरह से जो ये सूरत हाल बनी हुई है तो इसमें किस तरह से लोगों की जानें जो है उनको बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो होम गार्ड की अगर हम बात करेंगे, होम गार्ड अमला जो है वो भी इसमें जो है जुट गया है। और ये देख सकते हैं आप जेएंड के होम गार्ड जो है जो यूनिफॉर्म लगा के है। और ये कोशिश की जा रही है सब की तरफ से कि अगर ऑपरेशन शील्ड का यही मकसद है, अगर दुश्मन की जानिब से अटैक होता है तो किस तरह से उस वक्त जो है यहाँ पे एक आग जो है वो जलाई गई थी। और आप देख सकते हैं कि ये आग जो है ये जलाई गई थी और इसको फिर इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से बुझाया भी गया। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ जो रस्सियाँ लगी हुई है, इन रस्सियों के ज़रिए ही जो वहाँ पे ज़ख्मी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया। और सेफली किस तरह से इवैक्यूएट किया जा सकेगा वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी गई। और इसके साथ साथ जब उनको इवैक्यूएट किया गया और किस तरह से उनको वहीं पर जो फर्स्ट एड है वो देने की कोशिश की गई। और उसके बाद एम्बुलेंसेज में उनको जो है एम्बुलेंसेज के ज़रिए जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर पहुँचाया गया। और साथ ही साथ जो बाकी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर किस तरह से पहुँचाया जाएगा वो भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर ये एक जो है माहौल तैयार किया गया कि किस तरह से अगर सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है कि जो जंगी सूरत हाल है या दुश्मन की तरफ से हमला किया जाएगा तो उस वक्त किस तरह से जान जो है वो बचाई जा रही है। हालांकि इस सिलसिले में पहले ही लोगों को ये कहा गया है कि ये महज एक ड्रिल है, जंग नहीं है। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त किस तरह से लोगों की जान को बचाया जा सकता है। और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो एहलकार हैं, सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार हैं, तो वो इस ड्रिल में जुट चुके हैं। और आप देखिए लगातार ये एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग है और किस तरह से जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के तौर पर नीचे लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जंगी विक्टिम्स है, अगर जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त कैसे इन लोगों को बचाया जा सके। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स दरकार है वो इक्विपमेंट्स जो है उनको भी डिस्प्ले पे रखा गया है, चाहे कटर्स की बात करेंगे, स्ट्रेचर्स की बात करेंगे। और यहाँ से इन जख्मियों को इवैक्यूएट किस तरह से किया जाएगा और किस तरह से जो एम्बुलेंसेज है या हेल्थ सेंटर्स है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए और वहाँ पर जो फर्स्ट एड है वो उनको दिया जाएगा। और फर्स्ट एड के बाद जो है इनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स, दीगर हॉस्पिटल्स या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में किस तरह से पहुँचाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का अमला किस तरह से अगर आग लग जाती है तो किस तरह से उस वक्त आग पर काबू पाया जा सकेगा। Like wars or otherwise other disasters. We train people, we engage people, and moreover we have a lot of volunteers with us, be it the NCC, NSS, civil defense volunteers. Just we saw there were, people got injured, they were being evacuated, and then there was a fire, they were put out. So what is? So we have all the mechanism and all the protocols for different situations, be it an collapse of a building, be it during the fire. If there's a fire in the building, or those people who are injured, how they will be rescued, where are which rescue teams will be there, where they will be put into to the first aid or the reference to a bigger hospital for the treatment. Okay. So these are the protocols. We just test our protocols. So in this exercise, we test our alarmness, our preparedness, so that people know, so that we also know that how prepared we are. By 8, we are going to have a... हम इस वक्त डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में मौजूद है और जहां पर ऑपरेशन शील्ड के तहत जो ये मॉक ड्रिल है वो अंजाम दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि डीसी श्रीनगर और एडिशनल डीसी श्रीनगर जो है बजात खुद इस ड्रिल को मॉनिटर कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल है ये, हालांकि जंगी
सूरत हाल जो है वो पैदा की गई है यहाँ पर। लेकिन पहले ही अवाम को बताया गया है कि ये मॉक ड्रिल है, ये हकीकी जंग नहीं है। लेकिन अगर जंगी सूरत हाल होती है, इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, तो उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुमकिन बनाया जा सकेगा। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के रज़ाकारान जो है, फायर एंड एमरजेंसी ब्रिगेड जो है वो भी यहाँ पर है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला जो है वो इस ड्रिल में जुट चुका है, और सिविल एडम के जो एहलकार हैं वो भी इस ड्रिल में बराबर सहयोग दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सूरत हाल जो है पैदा की जा रही है कि अगर इस तरह की जो जंगी सूरत हाल पैदा होती है उस वक्त किस तरह से लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। और सिविल डिफेंस महकमे की जो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि लगातार इनको ट्रेंड किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंग्स में से इवैक्यूएट किया गया है लोगों को। अगर कोई फंस जाता है या आग लग जाती है बिल्डिंग्स में, तो उनको किस तरह से बुझाया जा सकता है उस आग को, और किस तरह से जो ये सूरत हाल बनी हुई है तो इसमें किस तरह से लोगों की जानें जो है उनको बचाया जा सकता है। और साथ ही साथ जो होम गार्ड की अगर हम बात करेंगे, होम गार्ड अमला जो है वो भी इसमें जो है जुट गया है। और ये देख सकते हैं आप जे.एंड के होम गार्ड जो है ये यूनिफॉर्म लगा के है, और ये कोशिश की जा रही है सब की तरफ से कि अगर ऑपरेशन शील्ड का यही मकसद है, अगर दुश्मन की जानिब से अटैक होता है तो किस तरह से उस वक्त जो है यहाँ पे एक आग जो है वो जलाई गई थी, और आप देख सकते हैं कि ये आग जो है ये जलाई गई थी, और इसको फिर इन फायर एक्सटिंग्विशर्स की मदद से बुझाया भी गया। और साथ ही साथ जिस तरह से ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो रस्सियाँ लगी हुई है, इन रस्सियों के ज़रिए ही जो वहाँ पे ज़ख्मी लोग थे उनको इवैक्यूएट किया गया, और सेफली किस तरह से इवैक्यूएट किया जा सकेगा वो भी यहाँ पे ट्रेनिंग दे दी गई। और इसके साथ साथ जब उनको इवैक्यूएट किया गया और किस तरह से उनको वहीं पर जो फर्स्ट एड है वो देने की कोशिश की गई, और उसके बाद एम्बुलेंसेज में उनको जो है एम्बुलेंसेज के ज़रिए जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर पहुँचाया गया, और साथ ही साथ जो बाकी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है वहाँ पर किस तरह से पहुँचाया जाएगा वो भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर ये एक जो है माहौल तैयार किया गया कि किस तरह से अगर सूरत हाल इस तरह की पैदा होती है कि जो जंगी सूरत हाल है या दुश्मन की तरफ से हमला किया जाएगा तो उस वक्त किस तरह से जान जो है वो बचाई जा रही है। हालांकि इस सिलसिले में पहले ही लोगों को ये कहा गया है कि ये महज एक ड्रिल है, जंग नहीं है। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त किस तरह से लोगों की जान को बचाया जा सकता है। और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो एहलकार हैं, सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार हैं, तो वो इस ड्रिल में जुट चुके हैं। और आप देखिए लगातार ये एक डबल स्टोरीड बिल्डिंग है, और किस तरह से जो लोग ऊपर फंसे हुए हैं उनको अब आहिस्ता आहिस्ता एहतियात के तौर पर नीचे लाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जंगी विक्टिम्स है, अगर जंगी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त कैसे इन लोगों को बचाया जा सके। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स दरकार है वो इक्विपमेंट्स जो है उनको भी डिस्प्ले पे रखा गया है, चाहे कटर्स की बात करेंगे, स्ट्रेचर्स की बात करेंगे, और यहाँ से इन जख्मियों को इवैक्यूएट किस तरह से किया जाएगा, और किस तरह से जो एम्बुलेंसेज है या हेल्थ सेंटर्स है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए, और वहाँ पर जो फर्स्ट एड है वो उनको दिया जाएगा। और फर्स्ट एड के बाद जो है इनको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स, दीगर हॉस्पिटल्स या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में किस तरह से पहुँचाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का अमला किस तरह से अगर आग लग जाती है तो किस तरह से उस वक्त आग पर काबू पाया जा सकेगा। Like wars or otherwise other disasters. We train people, we engage people, and moreover we have a lot of volunteers with us, be it the NCC, NSS, civil defense volunteers, Just we saw SDRF there were, teams. people got injured, they were being evacuated, and then there was a fire that was put out. So what is So we have all the mechanism and all the protocols for different situations, be it an collapse of a building, be it during the fire, if there's a fire in the building, or those people who are injured, how they will be rescued, where are which rescue teams will be there, where they will be put into to the first aid or the reference to a bigger hospital for the treatment. Okay. So these are the protocols. We just test our protocols. So in this exercise, we test our alarmness, our preparedness, so that people know, so that we also know that how prepared we are. By 8 we are going to have a blackout of the sirens will be sounded. Is that correct this evening? Yes. Srinagar has already, like in the real situations, we managed it very well. When there was a mechanism to be placed for the air sirens as well as the blackout protocol. But this today is a part of the MHA guidelines and MHA order where the Operation Shield has been announced, and this is a mock drill with respect to civil defense. So